दोस्तों, देश में पूरे अप्रैल तक लॉकडाउन रहने के कारण अप्रैल 2020 में मारुति सुजुकी की बिक्री पहली बार 0 यूनिट रही है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने कोई बिक्री ना की हो, लेकिन कोरोना की वजह से अप्रैल में ऐसा हुआ है। मारुति के अलावा देश की अन्य बड़ी कार कंपनियों ने भी अप्रैल 2020 में एक भी यूनिट कार की बिक्री नहीं की है। ऑटो जगत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक भी वाहन की बिक्री नहीं की जा सकी है। लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, मारुति सुजुकी ने अपनी कमर कस ली है। मारुति सुजुकी अपनी कई कार को लॉन्च करने की तैयारियां कर रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल हाई रेव इंडिया। आज हम अपनी इस वीडियो में मारुति सुजुकी की आने वाली कार और एसयूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो साल 2020 से लेकर 2021 तक लॉन्च होने वाली है। इस वीडियो में हमने टारगेट रखा है 4000 लाइक्स का, इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट। मारुति सुजुकी ने हाल ही में अपनी पॉपुलर कार स्विफ्ट में अपडेटेड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। आने वाले महीनों में कंपनी इसका फेसलिफ्ट मॉडल लाने वाली है। लॉन्चिंग से पहले स्विफ्ट फेसलिफ्ट की तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई है, जिससे कार की डिटेल्स सामने आए हैं। स्विफ्ट फेसलिफ्ट की लीक तस्वीरें ब्रोशर की स्कैन कॉपी है, लेकिन तस्वीरों से साफ हुआ है कि अपडेटेड स्विफ्ट में नई हनीकॉम मेश रेडिएटर ग्रिल मिलेगी, जिसके बीच में एक क्रोम स्ट्रिप है। कार का फ्रंट बम्पर भी रिवाइज्ड किया गया है, जो अग्रेसिव दिखता है। अपडेटेड कार में दिए गए ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स इसके नए लुक को और बढ़ाएंगे। लीक तस्वीरें स्विफ्ट की इंटरनेशनल मॉडल की है, जिसे सुजुकी स्विफ्ट नाम से बेचा जाता है। अभी ये साफ नहीं है कि भारतीय बाजार में आने वाली नई मारुति सुजुकी स्विफ्ट में ये सभी बदलाव होंगे या नहीं। भारत में अपडेटेड स्विफ्ट में मौजूदा मॉडल वाले अलॉय व्हील्स दिए जाने की उम्मीद है। अगर हम बात करें इस गाड़ी की इंटीरियर की, तो अपडेटेड मॉडल में नई सीट फैब्रिक्स और एक्सटेंडेड मिलने की उम्मीद है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूदा मॉडल वाला ही रहेगा, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने स्विफ्ट में अपडेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। क्रूज कंट्रोल और ऑटो फोल्डिंग एक्सटीरियर मिरर जैसे फीचर्स भी कार में मौजूद रहेंगे। मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में देखने को मिलेगा। 1.2 लीटर ड्यूल वीवीटी पेट्रोल इंजन होगा, जो हाल ही में मारुति डिजायर फेसलिफ्ट में दिया गया है। ये नया इंजन कार में मौजूदा 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन को रिप्लेस करेगा। मौजूदा मॉडल के मुकाबले नया इंजन ज्यादा पावरफुल और ज्यादा माइलेज देने वाला है। पावर और माइलेज, डिजायर फेसलिफ्ट में ये नया ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन 90 PS की पावर, 130 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स के ऑप्शन है। इसका माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 23.26 किलोमीटर और AMT के साथ 24.12 किलोमीटर प्रति लीटर है। नई स्विफ्ट का माइलेज भी डिजायर के बराबर रहने की उम्मीद है। नंबर 2, सुजुकी XL5। भारत में कई बार मारुति वैगनर के इलेक्ट्रिक सुजुकी वेरिएंट मारुति सुजुकी XL5 को सड़कों पर टेस्टिंग करते हुए देखा गया है। इस साल कंपनी इस इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च नहीं करेगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2021 में मारुति XL5 को भारतीय बाजार में उतार दिया जाएगा। जिग व्हील्स के द्वारा जारी की गई तस्वीरों से पता चलता है कि इस कार का डिजाइन मारुति वैगनर से प्रेरित है। हालांकि कार में कुछ बदलाव और अपडेट भी किए गए हैं। कार में नया स्प्लिट हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है। कार में स्लिम फ्रंट ग्रिल दिया गया है। साथ ही रियर व्यू मिरर के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है। XL5 के इस टेस्ट मॉडल में मारुति इग्निस के जैसे अलॉय व्हील लगाए गए हैं, जबकि इंटीरियर की तस्वीरों से पता चलता है कि कार का कैबिन का डिजाइन भी वैगनर की जैसा ही है। हालांकि इसमें क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है। नंबर 3, स्विफ्ट हाइब्रिड। मारुति स्विफ्ट हाइब्रिड को भारत में ऑटो एक्सपो 2020 के दौरान पेश कर दिया गया है। मारुति स्विफ्ट हाइब्रिड वैसे तो ग्लोबल स्तर पर उपलब्ध है, लेकिन इसे अब भारतीय बाजार में भी पेश कर दिया गया है। मारुति स्विफ्ट हाइब्रिड में 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम लगाया गया है, जो कि वर्तमान 12 वोल्ट स्टार्ट पर स्टॉप सिस्टम से बेहतर है। मारुति स्विफ्ट हाइब्रिड का ये माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से जुड़ा हुआ है। ये दोनों मिलकर 105 bhp और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रदान करते हैं। इस हाइब्रिड सिस्टम में 48 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है। कंपनी का दावा है कि ये कार 32 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज प्रदान करती है। कंपनी ने हाल ही में डीजल को बंद किया है।
जिस वजह से पेट्रोल के नए विकल्पों के साथ ला रही है। मारुति स्विफ्ट हाइब्रिड के डिजाइन की बात करें तो इसे भारत में स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही रखा गया है। सामने के हिस्से में ब्लैक ग्रिल वो इसके दोनों किनारों पर हेडलैम्प क्लस्टर दिए गए हैं। इसके नीचे फॉग लैम्प को रखा गया है। पीछे के हिस्से में भी अधिक बदलाव नहीं किए गए हैं। मारुति स्विफ्ट हाइब्रिड के साइड हिस्से में डोर हैंडल को विंडो पर ही रखा गया है। नंबर 4, मारुति नेक्स्ट जनरेशन अल्टो। भारतीय बाजार में कम कीमत, लो मेंटेनेंस और हाई माइलेज वाली कारों की डिमांड शुरू से सबसे ज्यादा रही है। जल्द ही बाजार में देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी से लेकर टाटा मोटर्स तक कई कंपनियां एंट्री लेवल सेगमेंट में छोटे वाहनों को लॉन्च करने की तैयारियां कर रही है। मारुति सुजुकी की सबसे लोकप्रिय हैचबैक कार अल्टो के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को जल्द ही बाजार में पेश किए जाने की तैयारियां हो रही है। कंपनी अल्टो 800 को बिल्कुल नए अवतार में पेश करेगी। खबर है कि इसे नया क्रॉस ओवर लुक दिया जाएगा, जैसे कि कंपनी की हालिया लॉन्च एस्प्रेसो में देखने को मिला था। बाजार में आने के बाद ये कार सीधे तौर पर रेनॉल्ट क्विड को टक्कर देगी। सबसे खास बात यह है कि ये कार कंपनी की हाईटेक प्लेटफॉर्म पर तैयार की जाएगी। 3 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए के बीच हो सकती है और इसे त्योहारों सीजन में लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 5, फ्यूचरो ई। मारुति ने फ्यूचरो ई कॉन्सेप्ट मॉडल से ऑटो एक्सपो 2020 में पर्दा उठाया है। फ्यूचरो ई की डिजाइन कूपे कार की तरह लगती है। एक्सटीरियर पर शार्प लाइंस होने के बावजूद भी इसकी डिजाइन फ्रंट से लेकर रियर साइड तक एक जैसी ही है। कंपनी का कहना है कि फ्यूचरो ई के जरिए हम भविष्य में आने वाली हमारी इलेक्ट्रिक कारों की डिजाइन की झलक दिखा रहे हैं। इंटीरियर। इस मॉडल की इंटीरियर को ब्लू और आइवरी थीम पर तैयार किया गया है। इसमें कई स्क्रीन्स दिए गए हैं जो अलग अलग फीचर्स को कंट्रोल में मदद करती है। गाड़ी के फ्रंट पर दी गई 2 सीटें रियर पैसेंजर की तरफ टर्न हो सकती है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इसमें ऑटोनॉमस ड्राइविंग तकनीक का भी इस्तेमाल हो सकता है। टेक्नोलॉजी। मारुति फ्यूचरा ई कॉन्सेप्ट मॉडल में चारों तरफ स्क्रीन दी गई है, इसलिए इसकी गाड़ी की सीटों को आसानी से टर्न किया जा सकता है। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्यूचरो ई में ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। क्रेटा की तरह दिखने वाले इस कॉन्सेप्ट मॉडल की लॉन्चिंग को लेकर फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया है। हालांकि कंपनी ने यह जरूर बताया है कि ये कॉन्सेप्ट मॉडल भविष्य में तैयार की जाने वाली एसयूवी की झलक हो सकती है। नंबर 6, मारुति सुजुकी जिम्नी एसयूवी। साल 2020 के फरवरी महीने में हुए ऑटो एक्सपो में मारुति की एसयूवी जिम्नी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। जिम्नी का लुक बेहद अट्रैक्टिव है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिम्नी को 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में उतारा जा सकता है, जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट और डिजायर समेत अन्य कारों में उपलब्ध है। इसकी कीमत 5 लाख से 7 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। ये ऑफ रोड एसयूवी साल 2020 के आखिर या 2021 की शुरुआत में भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है। एक और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि जिम्नी की कीमत 10 लाख रुपए से कम हो सकती है। मारुति इसे अपने प्रीमियम शोरूम नेक्सा से बेचेगी। लॉन्चिंग की टाइमलाइन को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसे इस साल के आखिर या साल 2021 की शुरुआत में भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। इसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसके अलावा एसयूवी में ऑटोमेटिक एसी, ऑडियो और क्लाइमेट कंट्रोल्स, हीटेड फ्रंट सीट्स और क्रूज कंट्रोल समेत अन्य फीचर्स मिलेंगे। सेफ्टी के लिए एयरबैग्स, लेन डिपार्चर वार्निंग, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम जैसे फीचर्स होंगे। मारुति जिम्नी भारत में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ आएगी, जो इसकी ऑफ रोडिंग क्षमता को बढ़ाएगा। इसका पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है, जो 100 ब्रेक हॉर्स पावर का पावर और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन होंगे। नंबर 7, न्यू मारुति 800। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी घरेलू बाजार में अपनी व्हीकल लाइनअप में नया अपडेट करने जा रही है। कंपनी बाजार में अपनी 2 नई छोटी कारों को पेश करने की तैयारी में है, जिसमें 800 सीसी की क्षमता की कार भी शामिल होगी। खबर है कंपनी अपने इस नए प्रोजेक्ट पर काम करना भी शुरू कर चुकी है। इन कारों की सबसे खास बात यह होगी कि इनकी कीमत 5 लाख रुपए से भी कम होगी। 800 सीसी की इंजन की क्षमता के अलावा दूसरी कार में कंपनी 1 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन प्रयोग करेगी। दरअसल कंपनी इन कारों के साथ एंट्री लेवल सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है।
क्योंकि नए इंजन मानकों के लागू होने के बाद कंपनी के सबसे सस्ती कार मारुति अल्टो की कीमत में भी इजाफा हो गया है। इसके अलावा ग्राहकों को नए मॉडल्स भी कम कीमत में मिलेंगे, जिससे कंपनी की बिक्री बेहतर हो सकेगी। मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक केनिची अयुकावा ने मीडिया को दिए अपने एक बयान में इस बात की पुष्टि की है कि कंपनी 800 सीसी की क्षमता वाले इंजन का प्रयोग कई अन्य मॉडलों में करने जा रही है। फिलहाल इस इंजन का प्रयोग केवल मारुति अल्टो में ही किया जाता है। वही 1 लीटर की क्षमता के इंजन का प्रयोग कंपनी अपने सेलेरियो हैचबैक में करती आ रही है। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के 1 लीटर इंजन वाले मॉडल का कोड नेम YNC है, जो कि शायद सेलेरियो की जगह पर पेश की जाएगी। वही कंपनी की दूसरी कार जिसमें 800 सीसी की क्षमता का इंजन प्रयोग किया गया है, उसका कोड नेम YOM है। मारुति 800 कंपनी की बेस्ट सेलिंग कार रही है और इसे पहली बार 1983 में घरेलू बाजार में लॉन्च किया गया था, जिसे आगे चलकर कंपनी ने 2014 में डिसकंटिन्यू कर दिया था। जानकारी के अनुसार कंपनी ने इस कार के 26 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री की थी। नंबर 8, वैगनआर ईवी। मारुति सुजुकी वैगनआर ईवी देश की सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक होगी। साल 2020 में भारत में लॉन्च होने वाली इलेक्ट्रिक वैगनआर की कीमत 7 लाख रुपए से कम हो सकती है। इतना ही नहीं, वैगनआर ईवी एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रिक वैगनआर की 7 लाख रुपए कीमत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के तहत सभी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को दी जाने वाली सब्सिडी शामिल है। मौजूदा सब्सिडी संरचना के आधार पर सभी सब्सिडी के बाद इसकी ऑन रोड कीमत 7.5 लाख रुपए की आसपास होनी चाहिए। हालांकि भविष्य में आने वाली फेम 2 की बाद लॉन्च के समय इसकी कीमत में बदलाव हो सकता है। वर्तमान स्ट्रक्चर के अनुसार इलेक्ट्रिक वैगनआर को 1.24 लाख से 1.38 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। इलेक्ट्रिक वैगनआर की स्टाइलिंग इसके पेट्रोल वर्जन से अलग होगी। इसमें ज्यादा स्पेस मिलेगा। ये कार टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी जैसे फीचर से लेस होगी। माना जा रहा है कि लॉन्चिंग के समय इलेक्ट्रिक वैगनआर देश में सबसे किफायती इलेक्ट्रिक कारों में से एक होगी, क्योंकि तब तक आने वाली नई सेफ्टी नॉर्म्स की वजह से महिंद्रा की E20 बंद हो चुकी होगी। देश भर में 50 इलेक्ट्रिक वैगनआर प्रोटोटाइप की टेस्टिंग भी चल रही है। नंबर 10, मारुति सुजुकी सोलियो। मारुति सुजुकी भारत में अपनी नई मिनी MPV पर काम कर रही है। सबसे पहले ये जनवरी 2018 में टेस्टिंग के दौरान नजर आई थी। उस समय ये कयास लगाए जा रहे थे कि कंपनी सोलियो को ऑटो एक्सपो के दौरान पेश कर सकता है। हालांकि नई स्विफ्ट की लॉन्चिंग को लेकर कंपनी ने इसमें थोड़ी देरी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में मारुति की नई सोलियो टेस्टिंग के दौरान गुरुग्राम में दिखाई दी है। बता दें, मारुति ने इसे सबसे पहले 2012 ऑटो एक्सपो में पेश किया था। बाजार में MPV सेगमेंट में कम मॉडल्स होने के चलते और मारुति अर्टिगा की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी अब इसे लॉन्च करने की योजना बना रही है। सोलियो एक बॉक्सी MPV है। टेस्टिंग के दौरान देखा गया मॉडल 5 सीटर है। जापान में बेची जा रही सोलियो में 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो हाइब्रिड है। यही इंजन स्विफ्ट हाइब्रिड में भी दिया गया है। इंजन 91 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर और 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। सोलियो का इंजन 5 स्पीड AMT यूनिट से लेस है। जापान में सोलियो में अच्छी खासी रकम में फीचर्स दिए हैं। इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और फ्लश कैबिन दिया गया है। अगर आप भी मारुति सुजुकी की कारों के शौकीन हैं, तो कुछ दिन वेट कर लीजिए। हो सकता है इनमें से कोई एक गाड़ी आपकी सपनों की गाड़ी हो।